हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्राइड ऑफ द सेंचुरी। कहानी स्टार्ट होती है, बहुत सारे लोग लड़कों में से एक बोलती है, हाय ये कितनी खूबसूरत है, एकदम परी जैसी। दूसरी वाली कहती है, बड़ी दुख की बात है, हम इसे कुछ दिनों बाद नहीं देख पाएंगे। तुम्हें पता है इसके परिवार वाले बहुत गरीब है, इसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया। दूसरी औरत कहती है, चुप रहो, बेचारी किसान की बेटी, अगर वो गरीब है क्या उसमें उसकी गलती है। यही तो बात है, वो बेचारी सुंदर लड़की ज्यादा दिनों तक नहीं जिएगी, यही तो उसकी जिंदगी का अभिशाप है। दूसरी औरत कहती है, लेकिन ये तो एक जवान औरत है, क्या ये अपनी सुहागरात नहीं बनाएगी। तो फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है। लड़का कहता है, क्या तुम ये अफवाहें मानती हो? तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने इस घर के बड़े बेटे से शादी की है। तुम्हारे इस त्याग से इस घर के भगवान प्रसन्न हुए होंगे। और फिर ये पूछते, क्या तुम घर के भगवान पे यकीन रखती हो? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, पुराने दिखाने वाली औरत ने अपनी आंखों से देखा था। जानती हो, इसने उसे रात में वहां जाके उसे देखा था, एक जवान औरत जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डी ने पूछा, कौन है तुम? जानती हो उसने क्या कहा? वो गुस्से से चौंक के खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं इस घर की मालकिन। और फिर वो औरत रहस्यमय ढंग से धुएं में गायब हो गई। हाँ, बहुत से लोगों ने उसे देखा था, उसका शरीर बहुत ही सुडौल था और चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। और जैसे ही वो कमरे में आई, उसने सुंदर दुल्हन को देखा, उसकी आत्मा चुरा ली। और यही है इतनी उम्र तक उसका जवान रहने का राज। फिर एक औरत आके कहती है, मुझे पता था कि तुम सब यही होंगे। ये औरत अपने सर्वेंट को कहती है, इधर एक परिंदा भी पर ना मार पाए। फिर हम देखते हैं लड़का बेहोश हो जाता है। लड़की किसी चीज को देख के डरती है और फिर अचानक से भाग रही होती है। लड़की डरी हुई किनारे पे खड़ी होती है, कोई उसके सामने होता है, सब लोग लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लड़की के कपड़े का कटा हुआ पीस नीचे पड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं वही लड़की स्विमिंग कर रही होती है, मछलियाँ पकड़ के वो ऊपर आ रही होती है। मैं इसको हीरोइन ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता। फिर हम देखते हैं हीरोइन देखती है, वहाँ पे रॉयल कोट और रॉयल सैंडल पड़ी होती है। फिर वो ऊपर देखती है तो कोई नीचे छलांग मारता है। फिर हीरोइन जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लाती है। और फिर हम देखते हैं लड़की की आंखें खुल जाती है। हीरोइन जब देखती है तो उसका चेहरा एकदम उस घोस्ट की तरह मिल रहा होता है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वो एकदम सही होती है। फिर वो लड़की को उठाती है। लड़की उठ के कहती है, क्यों बचाया तुमने मुझे, मर जाने देती, मुझे नहीं जीना। तो फिर वो कहती है, वो मुझे कैसे धोखा दे सकता है, एक औरत के बाद दूसरी औरत, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या प्राइमरी स्कूल की बच्ची, मैंने एक तो तुम्हारी जान बचाई, मुझे शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो। क्यों बचाया? मैंने कहा था तुमसे। अरे दिल ही तो टूटा है, अगर दिल टूटने पे सब अपनी जान देंगे तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। पता भी है प्यार क्या होता है? कभी किया है तुमने किसी से प्यार? मुझे तो लगता है तुम अकेली हो। सही कहा ना? मेरे पास यही है, ये बहुत लकी है, शायद तुम्हें जिंदगी में प्यार मिल पाए। मेरे इस तोहफे को कम मत समझना है, अगर तुमने इसे पहना तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। फिर वो लड़की अपनी सैंडल उठाती है और चली जाती है। और फिर हीरोइन को भी कोई बुलाने आ जाता है और वो भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं हीरोइन काम कर रही होती है, गाने गा रही होती है और लोगों को खाना सर्व कर रही होती है। फिर हम देखते हैं दो लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, फिलहाल काम अभी बहुत स्लो चल रहा है, मजदूरों को तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो काम बहुत स्लो कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता तय्यम ग्रुप और पैसा लगाएगा और जब तक हो सके तो उन्हें रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर लड़के को फोन आ जाता है और वो चला जाता है। और फिर हम देखते हैं वो जिससे फोन पे बात कर रहा था उसकी शक्ल एकदम हीरोइन से। लड़की फोन पे कहती है, हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ, क्या तुम भी? मैं कभी कोई गलती की है क्या? क्या तुम भी? तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते। और फिर हम देखते हैं हीरोइन वहीं पे फूड डिलीवरी करने आई होती है। हीरोइन देखती है ऊपर से कोई गलती से पत्थर फेंक देता है और लड़की के ऊपर लगने वाला था। हीरोइन लड़के को बचा के उसके सर पे लग। लड़का पूछता है, तुम सच में ठीक तो हो ना? तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर लड़का अपना कार्ड देता है और बोलता है, अगर ज़्यादा चोट लगी तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना, मैं बिल भर दूँ। फिर लड़की का कॉल आता है, वो पूछती है क्या हुआ, और हाँ इस लड़की का नाम है ई। लड़का कहता है, मैंने तुम जैसी लड़की देखी। तुमने मेरी जैसी लड़की देखी? ऐसे कैसे? बताना ज़रा, ऐसा कोई बचपन का राज है जो मैं नहीं जानती? मेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है जो बचपन में ही खो गई हो? वैसे तुम हो कहाँ पर? देखो जहाँ पे भी हो जल्दी आ। ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा। देखेगी तो मानेगी। दूसरा आदमी आके कहते हैं, आप मेरे साथ आइए, हमने रेस्टोरेंट में आपके लिए जगह सुरक्षित की है। फिर लड़का कहता है, मैं यहाँ सबके साथ खाना खाऊंगा। फिर लड़का आके पूछता है, क्या मैं भी तुम सबके साथ खाना खा सकता हूँ? फिर वो बंदा कहता है, ये खाना तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं और ना ही ऐसा खाना कोई खाना चाहेगा। फिर दूसरा बंदा कहता है, बैठिए ना, आप हमारे साथ खाइए। फिर लड़का कहता है, अंकल से हम लोग तुम्हारी पिछली सारी तनख्वाह इस सैंड में पूरी कर देंगे। फिर अंकल कहते हैं, सच में? फिर अंकल भी उससे अच्छी तरीके से बात करने लगे। फिर हमारे इस ड्रामे के हीरो की एंट्री होती है। मैं इसको हीरो के नाम से बुलाऊंगी।
ई क्यांग हीरो को फ्लावर्स देती है और उसका वेलकम करती है। फिर ई क्यांग कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और फिर लड़का कहता है शुक्रिया और फिर अजीब सा लुक देके उसे चला जाता है। फिर लड़का अपनी असिस्टेंट से पूछता है क्या विदेश से पढ़कर आना इतनी बड़ी बात है जो इतनी बड़ी पार्टी रखी। फिर हीरो अपनी असिस्टेंट हेली को बोलता है वो बॉक्स कहाँ है और फिर वो लड़की देती है तो फिर वो ई क्यांग को बॉक्स देता है। ई क्यांग बोलती है तुम सच में मेरे लिए तोहफा लाए हो। ई क्यांग असिस्टेंट की तरफ देखती है और फिर बोलती है मुझे पता है कि तुम बिजी रहते हो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। फिर ई क्यांग हीरो से पूछती है कैसा लग रहा है। हीरो कहता है बुरा नहीं है। ई क्यांग कहती है शुक्रिया। फिर ई क्यांग पूछती है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं और फिर सब उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और हीरो ई क्यांग से पूछता है सैलेड क्या तुम डाइट पे हो। और फिर ई क्यांग कहती है नहीं मुझे सुशी पसंद नहीं है। फिर हीरो बोलता है ओ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर ई क्यांग बोलती है वैसे भी मुझे सैलेड बहुत पसंद है। फिर ई क्यांग बोलती है तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। हमारी सगाई को इतना टाइम हो गया लेकिन हम कभी साथ टाइम गुजार नहीं पाए। ई क्यांग बोलती है तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं मैं सिर्फ नाम की मंगेतर हूँ लेकिन अब मुझे अपनापन सा लगने लगा है। हम साथ में खाना खा रहे तो मेरे लिए तोहफा, हम एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारे कितना अच्छा होगा ना। हीरो कहता है तुम्हें लिस्ट नहीं मिली क्या। ई क्यांग कहती है क्या। हीरो कहता है मेरी माँ तुम्हें एक लिस्ट देंगी जिसमें हमें तो एक दूसरे को जानने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। फिर ई क्यांग कहती है तुम्हें थकान नहीं हो रही है, तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए था यहाँ आने के बजाय। कोई औरत रेस्टोरेंट में आ रही होती, लड़का देख के कहता है मिस कनीज और औरत कहती है कैंगजू। औरत कहती है कहाँ थे इतने दिनों। हीरो कहता है आज ही आया, वैसे जब मैंने आपको पेरिस में देखा था उससे ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं आप। झूठ ना बोलो तुम्हारे साथ जो लड़की है वो भी कोई कम सुंदर नहीं। और फिर ई क्यांग खड़ी होती है, हीरो एक दूसरे से इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर हीरो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने के बाद बोलता है मिस कनिको आज क्या आप हमारे साथ बैठ के लंच करना पसंद करेंगी। फिर औरत कहती है मुझे माफ़ करना मैं आप दोनों के साथ लंच करना पसंद करती लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है मॉल के ओनर के साथ, बुरा मत मानना। फिर वो औरत कहती है आप दोनों एंजॉय करो फिर मुलाकात होगी। फिर वो जाने लगती है। फिर वो लड़की के गले के नेकलेस की तरफ देखती है और फिर वो औरत एक ही आंख के नेकलेस की तरफ आती है। लड़का देख के पूछता है क्या हुआ मिस कनिको। मिस कनिको कहती है इसका लॉकेट कितना खूबसूरत है। फिर हीरो कहता है ये हार मेरा लकी चार्म है, इस हार को मैंने अपनी ज़िंदगी के प्यार को अपनाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर औरत कहती है इटर्नल लव ये मेरा पहला काम था जो मेरे हस्बैंड ने किया था। फिर औरत कहती है उन्होंने मुझे ऐसे नेकलेस के साथ प्रपोज किया था। फिर औरत कहती है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी जो कि बाकी सबसे बहुत अलग थी। फिर औरत ई क्यांग से पूछती है तुम्हें कैसा लगता है। ई क्यांग हीरो की तरफ देखती है। फिर हम देखते हैं हीरो की असिस्टेंट किसी को फ़ोन पे कह रही होती है कि वो मिस कनिको के साथ डील फाइनल करने वाली। हाँ मैं उन्हें ले आऊँगी जैसे ही वो फ्री होंगे, तुम बस बोट मीटिंग की तैयारी। फिर असिस्टेंट कहती है आपका काम बहुत अच्छा था मिस्टर कैंग और हीरो कहता है तुम्हारा भी अच्छा था, मैंने तो बस अपना काम किया, बाय लक मुझे वो नेकलेस मिल गया जिससे पाने की आपकी दिली तमन्ना थी। फिर असिस्टेंट कहती है अब हमें चलना चाहिए, आधे घंटे के लिए हमें बोर्ड मीटिंग में बैठना है। हीरो कहता है अब हम चलें। फिर ई क्यांग कहती है 1 मिनट। फिर हीरो कहता है सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। फिर ई क्यांग बोलती है मैं तुम्हारी कोई कठपुतली हूँ, ये नेकलेस और ये रेस्टोरेंट सब तुम्हारे काम के लिए था, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। मुझे तो लगा था कि ये प्यार है। फिर हीरो कहता है सही कहा तुमने, तुम मेरी कठपुतली हो, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें लगता है कि मेरे पास वक्त है वो बच्चों वाले प्यार का खेल। मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा कि हमारी शादी एक व्यापारी साजिश। फिर हीरो पूछता है और कुछ पूछना है और फिर हीरो चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।